टाटा ग्रुप की दिग्गज पावर कंपनी टाटा पावर 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनियों में से है एक। 14,000 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी है। मुंद्रा गुजरात में आपने पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी लगाया और देश की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी जनरेशन करने वाली कंपनी है टाटा पावर। आइए कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर प्रवीर सिन्हा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो हैं ही, बिजनेस लॉ में आपने मास्टर्स किया है, आईआईटी दिल्ली से भी आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की, इसीलिए सर के नाम के आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है। 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर का है इस पूरे फील्ड का। पहले मैं नतीजे आपके सामने जल्दी से रख दूं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आय में 4% की बढ़त रही है, 12,450 करोड़ के आसपास का आंकड़ा रहा है, जो हमारी उम्मीद से बेहतर रहा है। कामकाजी मुनाफा ईबिटा 1928 करोड़, ये भी उम्मीद से बेहतर रहा है। मार्जिन 15.5%, उम्मीद से बेहतर रहे। मुनाफा 940 करोड़ के आसपास आया, 50% बढ़कर, यानी कि नतीजे अच्छे रहे हैं टाटा पावर के। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, लगभग हर एक पैरामीटर पर नतीजे थोड़े बेहतर आए हैं साल दर साल अगर कंपेयर करें तो, क्या वजह है? इस तिमाही के हाइलाइट्स क्या रहे हैं सर? नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मेरे को। थैंक यू सर। और जैसा कि मैं हर क्वार्टर के बाद आपसे बात करता हूं, ये तिमाही भी ऑल्सो बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतर रहा। हर पैरामीटर पे हमारे परफॉर्मेंस अच्छे रहे और ऑपरेशनली भी हमारा जितना बिजनेस है, चाहे हम कन्वेंशनल कोल, हाइड्रो, गैस का देखें, या हम अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का देखें, या हमारा जो रिन्यूएबल का बिजनेस है, तो सब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बड़ा कैलिब्रेटेड एंड सुचारू रूप से जो कंपनी चल रही है उसका आपको देखने में मिल रहा है इन द रिजल्ट्स। और ये एक ट्रेंड अच्छा कंटिन्यू हो रहा है। ये इनफैक्ट 14th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे हमने पैट में ग्रोथ दिखाया पिछले क्वार्टर से। सो ये आप मान सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और जो एक और नंबर में देख रहा था ईबिटा का, यानी कि कामकाजी मुनाफा 1928 करोड़ जो पहुंचा है, अगर मेरी नॉलेज सही है तो ये ऑल टाइम हाई है। किसी भी तिमाही में सबसे ज़्यादा ये कामकाजी मुनाफा आपका ईबिटा पहुंचा है। मार्जिन मेंटेन है 15.5% के आसपास। जरा एक बार ये बताएं सर कि किस तरह की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की उम्मीद आने वाली तिमाही और पूरे फाइनेंशियल ईयर से की जा सकती है, और मार्जिन को लेकर आप कहाँ कंफर्टेबल है, किन लेवल्स पर मेंटेन कर पाएंगे या बढ़ा पाएंगे? जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा आगे भी, और हर क्वार्टर में भी और पूरे साल का भी हमारा अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा इसी तरह से। और मार्जिन पे हम काफी काम कर रहे हैं, काफी जगह हमने काफी ग्रोथ किया है। आपने देखा होगा कि हमारा रेवेन्यू भी काफी इंक्रीज हो गया, सो काफी ग्रोथ हुआ है। तो इस साल हम मार्जिन पे भी काफी काम करेंगे, ताकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं या हम जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसमें हम बेहतर इफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं एंड बेटर सप्लाई चेन कैसे कर सकते हैं। तो काफी हमारा फोकस इस साल रहेगा मार्जिन इंप्रूवमेंट पे, एंड टू इंश्योर कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे। तो आप अगले एक साल में जरूर देखिएगा कि हमारा ये मार्जिन इंप्रूवमेंट्स विल हैपन कंटिन्यूअसली। बिल्कुल। तो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट की और भी गुंजाइश है, 15.5% की। ऐसा नहीं कि ये टॉप हो गई, यहाँ से भी बेहतर हो सकता है। सर आपने कॉन कॉल में भी ये बताया कि कुछ 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दो फंड की तरफ से आने की उम्मीद है। जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं, कितना पैसा आ सकता है, कब तक आ सकता है? तो वो हमने जो रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, उसमें 4,000 करोड़ आना था। तो दोनों दो इंस्टॉलमेंट में आना था। एक तो पिछले साल अगस्त में आ गया था, दूसरा इस साल फरवरी में आ गया। तो पूरा ये 4,000 करोड़ आ गया है, और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे रिन्यूएबल ग्रोथ के लिए। ये रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म के लिए ये पैसा आया है। और इस साल आप देखिएगा तो हमारा कैपेक्स प्लान भी काफी बड़ा है। पिछले साल हमने करीब 6,500 करोड़ का कैपेक्स किया था, और इस साल हम उसको डबल कर रहे हैं, करीब 12,500 करोड़ का कैपेक्स का है प्लान। और रिन्यूएबल में काफी हम कैपेक्स कर रहे हैं। हम एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं जिसमें करीब 3,000 करोड़ लग रहा है। इसके साथ साथ हम यूटिलिटी स्केल और ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो उसमें करीब 4,500 करोड़। सो आप देखिएगा कि हमारा जो नया कैपेक्स लग रहा है, ये हमको किस तरह से
आगे प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाएगा और हम अपने जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं कि हमारे पास अच्छा कैश फ्लो रहे, ताकि हम फ्यूचर जो भी हमारे को जरूरत है कैश फ्लो कैपेक्स के लिए वो बिजनेस से ही आ जाए। ठीक बात है। तो सर इस लिहाज से फिर चूंकि आप बड़ा कैपेक्स करने की सोच रहे हैं, तो क्या कुछ कर्ज कम करने का इरादा रखते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, या फिर इन कैपेक्स के चलते मेंटेन रहेगा? तो आप देखिए कि इस साल भी हमने 6,500 करोड़ का कैपेक्स किया। इसके बावजूद हमने कर्ज कम किया, जो हमारा 39,000 होता था नेट डेट, वो 35,000 आ गया है। और हम कोशिश में हैं कि हमारे पास इतना इंटरनल एक्रूवल्स आ जाए कि हम उसको पूरा कैपेक्स, बट कभी कभी ना थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है, तो फॉर शॉर्ट पीरियड में भी थोड़ा सा डेट लेना पड़े, बट ओवरऑल बेसिस हम उसी अराउंड सेम नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक बात है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की और पूरे वित्त वर्ष के लिए आगे गाइडेंस भी दिया, और वो गाइडेंस बेहद मजबूत नजर आता दिख रहा है। प्रवीर सिन्हा साहब का कहना है कि ये जो शानदार परफॉर्मेंस इस तिमाही में रही है, इस पूरे साल में रही है, यही वित्त वर्ष 2024 में भी आगे जारी रहेगी। ये उनकी तरफ से आउटलुक